हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम किसी भी नंबर में कितने सारे डिजिट्स हैं हम पाइथन कोड के जरिए पता करने की कोशिश करेंगे। तो मैं इसके 3 मेथड्स बताऊंगा, जो भी आपको सही लगे आप उससे जा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ट्रिक पहले बता देता हूँ। ठीक है, क्या बोलूँ, ट्रिक बता दो या चलो ट्रिक बता। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं n इज इक्वल टू इनपुट कराऊँ, राइट, इनपुट कोई भी नंबर ले लो, इनपुट हो गया क्या, इनपुट, ओके, एंटर द नंबर, एंटर द नंबर, ठीक है, एंटर द नंबर कर लिया। तो यहाँ पे कॉलम भी लगा देते हैं, थोड़ा सही लगेगा। ओके, अगर मैं इसको स्ट्रिंग में कर दूँ, और देखो अल्टीमेटली ये स्ट्रिंग वैल्यू आएगा। ठीक है, जो भी इसमें वैल्यू आएगा स्ट्रिंग वैल्यू आएगा। स्ट्रिंग की लेंथ नाप लो, लाइक b इक्वल टू लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, राइट, लेंथ ऑफ n, एंड प्रिंट करवा देता हूँ, प्रिंट प्रिंट बी। तो क्या होगा, देखते क्या रन होता है या नहीं होता। ठीक है, 5। तो आपका कोड सही था मतलब 3 लाइन में ये चीजें हो रही है कि कितने नंबर्स हैं, ब्ला 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 ब्ला, तो हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर हम आपको दे दे, क्वेश्चन में पेपर में देता है कि आप इसको कन्वर्ट करें पहले, अरे कोई भी इंटीजर इनपुट है, ऐसा क्वेश्चन आता है कि आप जो इनपुट ले रहे हैं वो इंटीजर टाइप होनी चाहिए, फिर आप उस नंबर्स के डिजिट्स काउंट करो। तो उस केस में आपको यहाँ पे इंट लगाना पड़ता है, राइट, यहाँ पे आपको इंट लगाना पड़ता है, और लास्ट में आपको एक लगाना पड़ेगा बैकस्लैश। और देखो ये लेंथ जो चीज है ना, ये जो लेंथ है तुम्हारा, ठीक है, ये लेंथ वाला जो मैंने लगाया है वो केवल स्ट्रिंग के लिए, राइट। तो हमको पहले इंट से स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, n इज इक्वल टू मैं क्या करता हूँ, थोड़ा अच्छे लगने के लिए थोड़ा सा डेकोरेट करना पड़ता है, मैं स्ट्रिंग करता है str, और मैं n को कर देता हूँ स्ट्रिंग टाइप, राइट। और मैं फिर से क्या करता हूँ कि लेंथ b इक्वल टू लेंथ ऑफ n, राइट। अब मैं कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या रन होता है क्या, देखते हैं। अगर मेरा कोड सही है तो वो मे भी रन हो गया। ओके, तो हमने इंटीजर टाइप में लिया इनपुट को, फिर मैंने स्ट्रिंग किया। ठीक है, ये जो टाइप कास्टिंग किया हमने ना, ये क्या, इसको बोलते हैं टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग किया, इंटीजर वैल्यू मतलब इनपुट किया मैंने, और फिर इसको स्ट्रिंग कन्वर्ट कर दिया। लेकिन मैं इसके पहले जो बता रहा था वो बिना मैंने इनपुट इंटीजर टाइप कास्टिंग यूज नहीं किया, क्योंकि बाय डिफॉल्ट पाइथन के अंदर स्ट्रिंग वैल्यू इनपुट होती है, राइट। तो पहला मेथड तो ये होगा, जिसको हम क्या करते हैं, हटा देते हैं या फिर ब्लैक स्लैश कर देते हैं, कंट्रोल ए बैक स्लैश। ओके ओके, गया भी हो गया। ओके, और दूसरा मेथड मैं देखता हूँ जो फंक्शन वाले मेथड्स होगा। ठीक है, कि फंक्शन डिफाइन करते हैं, और पाइथन या फिर कहीं पे भी हम फंक्शन डिफाइंड इसीलिए करते हैं कि ब्लॉक ऑफ कोड्स को कई बार यूज कर सकते हैं, छोटे से चीज को कई बार यूज करके हम बड़े से कोड्स को छोटे में कर सकते हैं, राइट। तो एक फंक्शन डिफाइन करते हैं जिसमें n पैरामीटर होगा, ठीक है, n पैरामीटर होगा। फिर हम करेंगे एक वो कर लेते हैं, क्या बोलते हैं उसको, लूप लगा लेते हैं, क्योंकि लूप इसीलिए लगाते हैं ताकि हम किसी भी चीज़ को रिपीट कर सके, राइट। एक ही काम को रिपीट करवा करवा के कर सकते हैं। बट बात है कि क्यों रिपीट करवाना, क्योंकि जो मैं यूज करने वाला हूँ, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देता हूँ 143। इससे पहले मैं एक और चीज़ बता देता हूँ, अगर मैं 3 डिवाइडेड बाई 2 करता हूँ तो आंसर क्या आता है ये बताओ। रेड पे ध्यान मत दो, वो आएगा क्योंकि मैं बताने के लिए कर रहा हूँ। क्या आएगा, 1.5 आएगा, राइट, 1.5। लेकिन अगर मैं इसी चीज को 3 फ्लोर डिवीजन करूं तो ये आंसर आएगा 1, राइट। फ्लोर डिवीजन मतलब डबल ये स्लैश डबल डिवीजन, राइट। तो फ्लोर डिवीजन जब करेंगे तो ये 1 आएगा, क्योंकि इसमें इंटीजर टाइप रिटर्न होता है, इंटीजर वैल्यू रिटर्न होती है। अगर मैं ऐसा करूं कि 1 डिवाइडेड बाई 2, 1 फ्लोर डिवीजन बाई 2 करूं तो ये 0 करेगा, क्योंकि 0 पॉइंट कुछ आएगा, बट ये इंटीजर टाइप करेगा इसलिए 0 आ जाएगा। बात समझ में? तो अगर मैं एक काम करता हूँ, मैं एग्जाम्पल 143 का एग्जाम्पल लेता हूँ। अगर मैं इसको 10 से डिवाइड करता हूँ तो ये रिटर्न करेगा 14, राइट, क्योंकि जो 0.3 आएगा वो हटा देगा। फ्लोर डिवीजन में यही खासियत होता है। दूसरा क्या करता है, अब 14 को फिर से करेंगे अगर डिवाइड 10 से, तो ये आएगा क्या, ये आएगा 1 आएगा, राइट। फिर लास्ट में 1 को भी फ्लोर डिवीजन से करते हैं, 10 से डिवाइड करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगा ये आएगा आपका 0। ठीक है, तो ये कितनी बार में 0 आ रहा है, ठीक है, ये कितनी बार में 0 आ रहा है बताओ, ये कितनी बार में 0 आ रहा है। तो ये आ रहा है तुम्हारा 1, ये रहा, फिर 2, कितनी बार डिवीजन करने में 0 आ रहा है, तो 1 2 3,
यानी इसमें 3 डिजिट है। बस इसी कंसेप्ट को यूज करके हम अपना कोड बनाएंगे। बात समझ में आई? तो इसको करते हैं, कमेंट में डालते हैं। ओए होए, इसको कमेंट में डालते हैं, राइट? क्या हो गया? कमेंट में डालते हैं इसको, ठीक है? इसको कमेंट में डालते हैं और इसको साइड करते हैं, ठीक है? ओके, देखो अब यहाँ पे अब मैं यहाँ क्या करूँगा, वाइल लूप चलाऊंगा। वाइल n नॉट इक्वल टू 0, जब तक कि n 0 ना हो हम क्या करेंगे, हम करेंगे क्या, हम करेंगे n से डिवाइड करेंगे। n इज इक्वल टू n फ्लोर डिवीजन बाय 10। मैं इसी कंसेप्ट को यूज करें जो अभी बताया ना, इसी कंसेप्ट का यूज करने वाला हूँ। तो जब n को फ्लोर डिवीजन बार बार करवाएंगे तो जितनी बार ये स्टेप होगा बस उसी को काउंट करना है, राइट? तो एक काम करूंगा, मैं क्या करूंगा, काउंट कर लूंगा। काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1, राइट? काउंट प्लस 1, इसी को काउंट कर लूंगा कितनी बार ये स्टेप हो रहा है, राइट? क्योंकि लूप के अंदर है तो जितनी बार लूप चलेगा उतनी बार काउंट ऐड होता जाएगा। अब रिटर्न क्या करेंगे, रिटर्न काउंट। अब यहाँ पे रिटर्न होगा तो रिटर्न काउंट, तो यहाँ पे हम लूप से बाहर आके, क्योंकि फंक्शन की है ना, क्योंकि ये लूप रिटर्न लूप के अंदर रिटर्न ना करें, वो फंक्शन की वैल्यू। अब यहाँ पे रिटर्न जब लिखेंगे ना, रिटर्न, तो ये हम काउंट को रिटर्न करवाना चाहते हैं। जो फंक्शन बनाया है उसका जो आंसर है वो काउंट है, राइट? इसीलिए हमने काउंट को रिटर्न करवाया और बस उसको कॉल कर देंगे। जब कॉल करूँगा या फिर फंक्शन का डिजिट प्रिंट करूँगा, राइट? फॉर एग्जांपल अगर मैं प्रिंट करवाऊँ, प्रिंट काउंट डिजिट और यहाँ पे हम n डाल देते हैं। जब हम काउंट डिजिट प्रिंट करवाएंगे तो ये जो प्रिंट इसकी वैल्यू होगी वो क्या होगी, आंसर क्या आएगा, काउंट का। जो काउंट की वैल्यू होगी वो फंक्शन का आंसर आएगा, राइट? तो रिटर्न काउंट कर दिया और फंक्शन को कॉल लगाऊंगा या फिर प्रिंट करूंगा तो रिटर्न की वैल्यू काउंट प्रिंट होगी। बट यहाँ पे देख सकते हैं कुछ येलो वाला नीचे आ रहा है, इसका मतलब हमने अभी n की वैल्यू दी नहीं है, ऑब्वियस सी बात है। तो n की वैल्यू दे देते हैं, n इज इक्वल टू, n की वैल्यू क्या देते हैं, इंटीजर टाइप में देंगे, राइट? तो इनपुट कर लेते हैं इनपुट और यहाँ पे इंटर द नंबर, राइट? इंटर द नंबर। कोड का रन करवा के देखते हैं क्या होता है यहाँ पे, ठीक है? नंबर दे दिया, कुछ तो एरर आ रहा है। अब देखो यहाँ पे एरर क्या आ रहा है, नॉट इक्वल टू, हाँ ये देखो, लुक एट दैट, मैंने यहाँ पे गलती किया है क्योंकि देखो काउंट की हमने काउंट का पहले हमने जिक्र नहीं किया। काउंट है क्या भाई, कुछ तो काउंट होगा। तो कभी भी काउंट करते हैं, कोई भी चीज़ का काउंट करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, 1 2 3 4 5, लेकिन काउंट करने से पहले वो वैल्यू तो 0 आती है। अभी जब हम काउंट स्टार्ट ही नहीं किए तो काउंट की वैल्यू क्या आएगी, 0। तो लूप चलने से पहले काउंट की क्या वैल्यू थी, 0। अब 0 प्लस 1, अब यहाँ पे 0 होगा, 0 प्लस 1 1 होगा। फिर काउंट की वैल्यू क्या होगी, अपडेट होगी, क्या होगी, लूप अपडेट कर, लूप क्या करते हैं, अपडेट करते हैं वैल्यू को। काउंट 1 हो गया, फिर काउंट में 1 1 प्लस 1 एक और बार लूप चलेगा तो 1 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, फिर 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, ऐसे का। तो एक ये वैल्यू, ये क्या बोलते हैं, मेथड हो गया काउंट प्रिंट करवाने का। फिर सबसे लास्ट मेथड आपका ये होगा कि अगर फंक्शन का ही वो कर लेते हैं, फंक्शन का ही यूज करके हम, ठीक है, फंक्शन का यूज करके इसमें फंक्शन का यूज करेंगे। डेफ काउंट डिजिट, इसमें वही डिजिट काउंट डिजिट n, ठीक है? इफ n इक्वल टू 0, जब n 0 हो जाए तो रिटर्न क्या करवाना है, 0। हाँ, तो मैं यही कह रहा था, अगर n इज इक्वल टू 0 आ जाए तो हमको रिटर्न करवाऊंगा कि अगर n की वैल्यू जो अगर 0 है तो उसमें कितने सारे डिजिट है, 0, तो हम 0 रिटर्न करवा देंगे, राइट? ठीक है। लेकिन अगर नहीं हो तो उसके लिए क्या करूँगा, मैं पूरी की वैल्यू, एक काम करूँगा, देखो फंक्शन का यूज करके मैं बोला था ना एक ही चीज़ को बार बार हम करवा सकते हैं, तो रिटर्न में उसका यूज कर लेंगे। रिटर्न क्या करेंगे, 1 प्लस, मैं इसके रीजन बताऊंगा, काउंट डिजिट में जो n है, अब n में फ्लोर डिवीजन यहाँ पे कर दूंगा, n में क्या करूँगा, फ्लोर डिवीजन कर दूंगा। क्या स्पेलिंग गलत है क्या, अच्छा ये काउंट यू नहीं है इसमें, COU, अरे यार काउंट डिजिट, राइट?
तो देखो अब मैं करेंगे प्रिंट करवा लें, यहाँ पे इनपुट तो करवाना पड़ेगा एन की वैल्यू भाई यहाँ पे भी। तो एक काम करते हैं, कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, कॉपी और यहाँ आके पेस्ट करते हैं, ठीक है। ओके, निंजा टेक्निक हो गया। तो एक बार रन करवा के देखते हैं, काम करेगा तो सही है। फॉर एग्जाम्पल ऑब्वियसली कोड रन तो करना ही था। अब मैं रीजन बताता हूँ, देखो यहाँ पर रिटर्न जो हुआ ना, जो रिटर्न हुआ वो फंक्शन की वैल्यू रही, राइट। फंक्शन की जो भी वैल्यू होती है वो रिटर्न होती है। अब यहाँ पे 1 लगाने का यही कारण है क्योंकि यहाँ पे जो वाइल लूप होता है ना, ये जो वाइल लूप था ये जहां तक ये कंडीशन ट्रू है वहां तक चलता है, जहां पे कंडीशन फॉल्स होता है वो उसका आखिरी स्टेप होता है वाइल लूप का। तो इसीलिए ये जो लास्ट में ये 0 हो रहा था ना, ये भी स्टेप काउंट होता है वाइल लूप में। तो क्योंकि ये लास्ट स्टेप है जहां जिसके उसके बाद से कंडीशन नहीं चलेगा, राइट। तो लास्ट तक ये चलता है, लास्ट जिस पे फॉल्स हो गया तो वहां तक चलेगा, तो वो स्टेप काउंट होता है इसलिए वाइल लूप। बट यहाँ पे नहीं होता, इसलिए एक एक वो वाला केस ऐड करते हैं। और यहाँ पे चूंकि हमने रिटर्न में ही कॉल फंक्शन कर लिया, तो जब तक n की वैल्यू 0 नहीं होगी, ठीक है, n की वैल्यू जब 0 हो जाएगी बस रुक जाएगा। तो एक ये मेथड है जिसके यूज करके हम एक ही चीज़ को बार रिपीट करके कर देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो बेशक आप इसको करें। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट डाउन की, मेरे को ये नहीं समझ में आया, मैं आई विल ट्राई टू मेक अनदर वीडियो ऑन दिस।